देश दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। मैं हूं आपके साथ राहुल सन्ना। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। पिछले दिनों नेपाल में जेनजी क्रांति हुई, जिसके बाद नेपाल में तख्ता पलट हो गया। वहां केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई और अब उसी जेनजी की गूंज भारत में सुनाई दे रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में जेनजी से ऐसी मांग की है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर राजनीतिक बवाल मच गया है। राहुल गांधी के नेपाल प्लान पर बीजेपी अब हमलावर हो गई और अब राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को जेनजी को लेकर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, देश के युवा, देश के छात्र, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। राहुल गांधी ने इस पोस्ट के जरिए जेनजी यानी कि युवाओं को देश का भविष्य बताया है। उन्होंने इसके साथ एक फोटो भी शेयर किया जिसमें वोट चोरी का जिक्र भी किया गया है। और इसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? क्या नेपाल में जो कुछ भी हुआ वो भारत में भी हो, ऐसी साजिश रची जा रही? चूंकि बीजेपी इसको लेकर लगातार अब सवाल उठा रही है और यही कह रही है। इस पर अब सियासत भी तेज हो गई। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, आपको सुनवाते हैं। देश के खिलाफ युवाओं को, स्टूडेंट्स को, जेनजी को भड़का रहे, उकसा रहे। राहुल गांधी का एक्स पे ये पोस्ट, ये इस बात का ऐलान है कि वो देश के युवाओं को विद्रोह के लिए भड़का रहे। जिस तरह की भाषा लिखी है राहुल गांधी ने, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। ये देश के युवाओं के मन में मोदी जी बसते हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। देश में मोती की माला में पिरोकर देश के लोगों को मोदी जी आगे लेकर चल रहे हैं। राहुल गांधी जो बार बार चुनाव हार जाते हैं, वो उनको जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, तो अब वो इस तरह का ट्वीट करके देश के नौजवानों को देश के खिलाफ उकसाना चाहते हैं। ये लोग राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं और घुसपैठिये के माध्यम से जो माँ भारती के संतान है, इस धरती के जो हकदार हैं, जिसको योजना का लाभ मिले, नियुक्ति में भागीदारी हो, अनुदान में उसकी हिस्सेदारी हो, उसको ये विदेशी घुसपैठियों को दिलाने के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए राजद कांग्रेस का खेल अब नहीं चलेगा। भारत के जेनजेड को राहुल गांधी साधने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो। दरअसल हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों में कुछ घटनाएं घटी और वो नौजवानों की वहाँ की भूमिका से खासे उत्साहित दिखते हैं, लेकिन गलतफहमी में राहुल जी को नहीं रहना चाहिए। इस देश के हालात बिल्कुल ही दुनिया के अनेक मुल्कों से अलग हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर ही नहीं बदल रहा है। भारत का रसूख पूरी दुनिया पर सर चढ़कर बोल रहा है।